जिस तकनीक को दुनिया धरती बचाने का हथियार मान रही है, क्या वो सोलर पैनल दुनिया के लिए खतरा साबित होगी? जिसे हम क्लीन एनर्जी समझ रहे हैं, क्या वो सोलर पैनल हमारे लिए प्रदूषण का सबब साबित होंगे? जिसे हम पर्यावरण का दोस्त समझते हैं, वो करोड़ों टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा कर सकता है। पूरी दुनिया को सोलर वेस्ट की चिंता सता रही है। वहीं दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज की विभीषिका को देखते हुए सोलर पैनल से फ्री बिजली का सपना पूरा हुआ। पंखा, लाइट, बल्ब और एसी जैसे उपकरणों तक लगाए जा रहे हैं। सोलर पैनल आपके घर की बिजली की खपत का अधिकांश हिस्सा खुद उत्पादित करता है, जिससे ग्रिड से ली जाने वाली बिजली कम हो जाती है और बिजली का बिल 0 तक आ सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कि सोलर पैनल कितने उपयोगी हैं, इनके पीछे छिपा एनवायरमेंटल रिस्क क्या है और क्या सच में ये भविष्य की नई पॉल्यूशन प्रॉब्लम बन सकते हैं। सोलर पैनल पर्यावरण के अनुकूल है और एक रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत है जो बिना किसी प्रदूषण या कार्बन उत्सर्जन के बिजली पैदा करता है। किफायती ऊर्जा की मांग को पूरी भी करता है। सोलर पैनल को बहुत कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। साल में केवल 1 या 2 बार सतह की धूल साफ करना पर्याप्त होता है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है, क्या आज वही आगे चलकर बड़ा कचरा बन सकती है, प्रदूषण की बड़ी वजह बन सकती है? कुछ साल पहले तक दुनिया को लगता था कि कोयला, पेट्रोल और डीजल ही इंसान का भविष्य है, लेकिन फिर आया ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन। आज हर देश सोलर पैनल्स लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ा रहे हैं और कार्बन एमिशन कम करने की बात कर रहे हैं। ज्यादा घरों की छतों पर आपको सोलर पैनल दिख जाएंगे। छतों से लेकर रेगिस्तानों तक दुनिया तेजी से सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। लेकिन अब एक नया सवाल उठ रहा है, क्या सोलर पैनल्स भविष्य का नया पोल्यूशन बन सकते हैं? क्योंकि जिस तकनीक को हम आज एनवायरमेंटल फ्रेंडली मान रहे हैं, पर्यावरण के दोस्त समझते हैं, उसी से आने वाले दशकों में करोड़ों टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा हो सकता है। सोलर पैनल लगने के 20 से 25 साल बाद करोड़ों टन इलेक्ट्रॉनिक कचरे को कैसे निपटाया जाए? ये कचरा प्रदूषण फैला सकता है। सोलर रेवोल्यूशन इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? दुनिया आज क्लाइमेट चेंज से लड़ रही है। कोयला और तेल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाते हैं, बढ़ भी रहा है और एयर पोल्यूशन को फैलाते हैं। इसके मुकाबले सोलर एनर्जी सूरज की रोशनी से बिजली बनाती है, धुआं नहीं छोड़ती और रिन्यूएबल मानी जाती है। इसीलिए आज चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप के कई देश बड़े पैमाने पर सोलर फार्म बना रहे हैं। लेकिन सवाल है कि समस्या कहाँ से शुरू होती है? हर सोलर पैनल की एक उम्र होती है। आमतौर पर एक सोलर पैनल 20 से 30 साल तक काम करता है। उसके बाद उसकी एफिशिएंसी कम होने लगती है और उसे रिप्लेस करना पड़ता है। अब सोचिए, अगर पूरी दुनिया करोड़ों सोलर पैनल्स लगा रही है तो 20 से 25 साल बाद ये सारे पैनल्स कहाँ जाएंगे? यहीं से शुरू होती है सोलर वेस्ट की चिंता। सोलर पैनल्स के अंदर क्या होता है? बहुत लोग सोचते हैं कि सोलर पैनल सिर्फ कांच का बना होता है, लेकिन असल में इसमें कई तरह के मटेरियल होते हैं, जैसे ग्लास, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, प्लास्टिक लेयर्स, सिल्वर, कॉपर और कुछ पैनल्स में लीड और कार्डमम जैसे टॉक्सिक एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। अगर इन्हें सही तरीके से रिसाइकल ना किया जाए तो ये मिट्टी और पानी को प्रदूषित कर सकते हैं। आने वाले समय में कितना सोलर वेस्ट पैदा होगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दशकों में दुनिया में करोड़ों टन सोलर वेस्ट पैदा हो सकता है, क्योंकि सोलर इंस्टॉलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और शुरुआती जनरेशन के पैनल्स धीरे धीरे पुराने हो रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 2050 तक सोलर पैनल वेस्ट एक बहुत बड़ा ग्लोबल ई वेस्ट चैलेंज बन सकता है। यानी आज जो टेक्नोलॉजी ग्रीन दिख रही है, उसे सस्टेनेबली मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है। क्या सोलर पैनल सच में पोल्यूशन फैला रहे हैं? इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। नहीं इसलिए क्योंकि सोलर पैनल्स बिजली बनाते वक्त धुआं नहीं छोड़ते, कोल प्लांट्स की तरह एयर पोल्यूशन नहीं फैलाते और कार्बन एमिशन काफी कम करते हैं। क्लाइमेट चेंज से लड़ने में इनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। अगर पैनल्स को गलत तरीके से फेंका जाए, रिसाइकलिंग सिस्टम मजबूत ना हो या टॉक्सिक मटेरियल्स लीक होने लगे तो ये फ्यूचर पोल्यूशन प्रॉब्लम बन सकते हैं। यानी समस्या सोलर एनर्जी नहीं बल्कि उसका वेस्ट मैनेजमेंट है। क्या सोलर पैनल्स रिसाइकल हो सकते हैं? अच्छी बात यह है कि सोलर पैनल्स रिसाइकल किए जा सकते हैं।
इनसे ग्लास, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और कुछ प्रेशियस मेटल्स दोबारा निकाले जा सकते हैं। लेकिन चुनौती यह है कि रिसाइकलिंग प्रोसेस अभी महंगा है। कई देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है और रिसाइकलिंग इंडस्ट्री अभी शुरुआती स्टेज में है। दुनिया इस समस्या से कैसे निपट रही है? यूरोप के कई देशों ने सोलर रिसाइकलिंग रूल्स पर काम शुरू कर दिया है। यूरोपियन यूनियन जैसे संस्थान कंपनियों पर दबाव डाल रहे हैं कि वो रिसाइकेबल पैनल्स बनाएं और पुराने पैनल्स को सेफली रिसाइकल भी कर दें। वहीं कई कंपनियां ऐसी टेक्नोलॉजी बना रही हैं जो पैनल्स की लाइफ स्पैन बढ़ाएं और रिसाइकलिंग आसान बना दें। भारत के लिए ये कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है? इंडिया दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते सोलर मार्केट में शामिल है। भारत बड़े सोलर पार्क्स बना रहा है, रूफटॉप सोलर बढ़ा रहा है और ग्रीन एनर्जी पर जोर दे रहा है। लेकिन आने वाले 20 से 25 सालों में भारत को सोलर वेस्ट मैनेजमेंट की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। अगर अभी से रिसाइकलिंग इकोसिस्टम तैयार नहीं हुआ तो फ्यूचर में ये ई वेस्ट प्रॉब्लम बन सकता है। क्या इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि सोलर पैनल्स खराब हैं? असलियत ये है कि सोलर एनर्जी अभी भी फॉसिल फ्यूल से कहीं ज्यादा क्लीन ऑप्शन मानी जाती है। कोल पोल्यूशन लाखों लोगों की जान लेता है, एयर क्वालिटी खराब करता है, क्लाइमेट चेंज बढ़ाता है। इसके मुकाबले सोलर एनर्जी का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट काफी कम होता है, लेकिन हर टेक्नोलॉजी की तरह इसकी भी लिमिटेशंस होती हैं। असल सवाल ये है कि क्या दुनिया ग्रीन टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबली मैनेज करने के लिए तैयार है? क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी, विंड टर्बाइन और सोलर पैनल सभी फ्यूचर वेस्ट चैलेंजेस को पैदा करेंगे। सोलर पैनल्स भविष्य का नया पोल्यूशन बनेंगे या नहीं, ये काफी हद तक इंसानों पर निर्भर करता है। रिसाइकलिंग मजबूत हुई, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी आई और वेस्ट मैनेजमेंट सही रहा तो सोलर एनर्जी धरती को बचाने का एक बड़ा हथियार बन सकती है। लेकिन अगर दुनिया सिर्फ इंस्टॉलेशन पर ध्यान देती रही और डिस्पोजल भूल जाए तो आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी का कचरा भी बड़ी समस्या बन सकता है। यानी भविष्य सिर्फ ग्रीन एनर्जी का नहीं, रिस्पॉन्सिबल ग्रीन एनर्जी का भी होगा। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।